नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यूशन सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? सेक्शन फॉर्मूला। कल हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में हमने पढ़ा था कि एक लाइन को कैसे कैसे जो है कोई लाइन किस पार्ट्स में किस रेशियो में डिवाइड करती है। आज उसी के बिहाफ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इनको सोल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय 1 -1 एंड 6। कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 3, -3 एंड 10 है। बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो 6 एंड -8 है। अब इनके बीच में कोई पॉइंट है यहाँ पर जो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिसका नाम रख दिया हमने पी, ठीक है। अब पी पॉइंट रख दिया तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हमें -1 एंड 6 दिए गए हैं, -1 एंड 6 दिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ये यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट इन दोनों पॉइंट को एपी और बीपी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। डन। अब मैंने कल आपको बताया था कि जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू या एक्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करते हैं, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ये फॉर्मूला मैंने बताया था जी। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है क्या हमें रेशियो गिवन है? नहीं, तो इसको हम m1 और m2 ही मान लेते हैं, लेट कर लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू पहले ये हमें अब की बार गिवन है, अदर जो से पहले क्वेश्चन किए थे उसमें हमें x की वैल्यू गिवन नहीं थी, ये हमें फाइंड आउट करनी होती है। कोऑर्डिनेट पॉइंट कितनी गिवन है? -1 इक्वल टू m1 हमें नहीं पता कितना है, इंटू x2 हाँ ये पता है कितना है, 6, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो m2 ही लिख देंगे, इंटू x1 की वैल्यू -3 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2। अब सॉल्यूशन यहाँ पे देखना इधर, ये m1 प्लस m2 जो है यहाँ पर डिवाइड में है, इस तरह क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो -1 इंटू m1 प्लस में m2 इक्वल्स टू, इसके से मल्टीप्लाई की तो यहाँ क्या बन गया, 6m1 बन गया, प्लस माइनस के 3 की जब मैं m2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -3m2 बन जाएगा। अब -1 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई तो -1 और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -m2 इक्वल्स टू में 6m1 -3m2। अब जो हमारा m1 का रेशियो है, m1 जो वैल्यू है उसको एक तरफ ले आएंगे और m2 वाली वैल्यू को एक तरफ ले आएंगे, तो माइनस का m1 6m1 है, प्लस का इतना आगे माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6m1 इक्वल्स टू ये माइनस का 3m2 और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का m2। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो -7m1 इक्वल्स टू 3 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 2m2, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया। अब ये जो m2 यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इस तरह क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, तो इसका मतलब m1 अपॉन में m2 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2/7, और ये हमारा क्या है, रेशियो है 2/7, मतलब m1 रेशियो m2 की जो वैल्यू है वो है 2/7। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है यही वाला, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये समझ में आ गया। हाँ, अब अगर आपके माइंड में ये वाली बात है कि अगर मैं x एक्सिस के जगह पे y एक्सिस लूंगा 6, तो क्या जब भी वही आंसर आएगा? बिल्कुल वही आंसर आएगा। बस वहां पर आपको क्या करना है, ये जो मैंने x1 x2 लिए हैं, यहाँ पर आपके जो नंबर्स है y एक्सिस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पर क्या करोगे, y की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था आज का, ये आपका जो है मे भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, बार बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से। अब चलते हैं हम क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
अगर इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर देना, ठीक है, आपका डाउट जो है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड ए की जो वैल्यू दे रखी है, लाइन सेगमेंट हमारे पास एक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना लिया, ये वाला मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया, ये ए पॉइंट है, ये क्या हमारा बी पॉइंट है। अब जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो हमारे क्या है 1 एंड -5 है, बी के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है हमारे हैं वो है -4 एंड 5 है। ये हमारा क्या है x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ठीक है। अब इसने कहा है कि इज डिवाइडेड बाय, इन दोनों को डिवाइड किया गया किसके द्वारा, x एक्सिस के द्वारा। तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये कि x की वैल्यू तो x ही रहेगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आपसे x एक्सिस की बात कहे, ये बात नोट कर लेना, अगर आपसे x एक्सिस की बात कहे मतलब x अक्ष की बात कहे तो आपकी वैल्यू x तो x ही रहेगी, लेकिन y का वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर y एक्सिस की बात कहे तो उस वाले केस में आपको क्या करना है, x को तो 0 लेना लेकिन y को y ही लेना है। x एक्सिस पे x की वैल्यू x लेनी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे आपका ये x तो क्या हो जाएगा 0, लेकिन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट पॉइंट नहीं पता भाई, नहीं रखे, लेकिन y का पता है कि y कितना 0 है सर। तो सर y एक्सिस से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल लेंगे या रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे पहले, ठीक है। तो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ठीक है। अब y एक्सिस की बात करें तो y की वैल्यू कितनी है सर, 0 है, इक्वल्स टू में m1 नहीं पता सर, क्योंकि रेशियो तो हमें गिवन ही है ही नहीं, m1 m2 पहले हम रेशियो ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो m1 की वैल्यू नहीं पता, इनटू x2 की वैल्यू कितनी है सर, -4 है, प्लस m2 की वैल्यू नहीं पता, m2 ही है, इनटू में x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है सर, 1 है, डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा m1 प्लस में m2। अब वही वाला केस करना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक तरह से, ये नंबर यहाँ पर इस नंबर से डिवाइड में, तो सर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो सर ये तो 0 ही बन गया, क्योंकि 0 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई की तो कितना हो गया, -4 m1 आ गया, प्लस सॉरी भाई सॉरी, इस क्वेश्चन में हमसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर y एक्सिस को पढ़ रहे हैं और हमने x एक्सिस की वैल्यू ले ली, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, सॉरी y एक्सिस में हमें y की वैल्यू लेनी है, सॉरी y एक्सिस में m1 y2 प्लस m2 y1 आएगा अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमसे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, y की वैल्यू हमारी 0 है, m1 नहीं पता, y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस m2 की जो वैल्यू हमारी है नहीं पता हमें, ये तो हमें निकालनी है, और y1 की जो वैल्यू वो कितनी -5 है अपॉन में m1 प्लस में m2। अभी हम यहाँ पर डिवाइड में से मल्टीप्लाई में 0 ही बन गया, ये क्या बन गया 5m1 बन गया, और ये क्या बन जाएगा -5m2 बन जाएगा। अब या तो इसको इस तरफ ले आओ या इसको इस तरफ ले आओ, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से m2 को इस तरफ ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा 5m2 इक्वल्स टू में 5m1 बन जाएगा, m2 को इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो ये आ गया 5/5 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन में m2 आ गया, ये कट गया, कितना आ गया m1 और m2 का रेशियो 1/1 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन में m2, मतलब सर m1 रेशियो m2 जो आ गया हमारा वो आ गया 1:1। पहला पार्ट तो हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, हमें रेशियो ही निकालना था कि m1 और m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1:1 आ गई, ठीक है। अब कह रहा है यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस थे। अब सेकंड पार्ट को समझो, कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें ये कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उससे कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकालने, मतलब एक्स एक्सिस जो हमारा है, ठीक है, इसके में क्या करना है कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने। अब की बार तुम्हारे पास रेशियो आ गया सर, एक्स एक्सिस अगर हमें निकालना है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस में m2। x एक्सिस की हमें वैल्यू निकालनी है, m1 कितना सर 1 है, x2 की वैल्यू कितनी है वहां पे -4 है, प्लस m2 की वैल्यू सर 1 है, इनटू में x1 कितना हमारा सर 1 है, अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 जमा 1, क्योंकि एक एक वैल्यू है दोनों की। ये कितना आ जाएगा -4 प्लस का 1 अपॉन में 2, 4 में से 1 गया कितना बच गया 3, -3 अपॉन में 2। तो x के कोऑर्डिनेट पॉइंट मतलब जो हमारे आंसर साइज सर कोऑर्डिनेट पॉइंट की अगर बात करूं वो हमारे आएंगे -3/2 एंड 0 ये वाला, और जो हमारे रेशियो आया है रेशियो m1 और m2 का वो हमारा आया है क्या m1 रेशियो m2 का रेशियो जो है वो आया 1:1। तो आज जो हमने सीखा कि हमें किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट से रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, आज की क्लास में हमने सीखा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बस आपको इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी आपको एक्सिस बोला गया है उसके अपोजिशन वाला जो नंबर, मतलब अगर आपको एक्स एक्सिस बोला है तो आपको करना क्या है, एक्स को एक्स मानना है और वाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देन अगर आपको वाई एक्सिस की बात करें तो आपका जो है वाई एक्सिस में वाई तो वाई ही रहेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब आप इन एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने की वैल्यू को क्या करोगे इक्वल में रखोगे तो आपका रेशियो फाइंड आउट होके आ जाएगा। आपको बस थोड़ी सी क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। आज की जो क्लास है वो आपको शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। ठीक है, कि हम भैया आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ये भी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 7 चैप्टर से रिलेटेड आपके बस एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपके तो पूरे चैप्टर्स में सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, जैसे मैंने 7.1 के कुछ क्वेश्चन शायद मैंने आपको करवाए भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके आए हैं। ठीक है, और अगेन जय श्री श्याम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।